हूँ। हमें प्रियजनों, जैसे कि आप सब जानते हो, जब हमारा यीशु मसीह इस जगत में था, उन्होंने कितने सारे मिरेकल्स किए, उन्होंने कितने सारे चिन्ह चमत्कार किए। क्या आप सब विश्वास करते हो? उन्होंने अंधों को आग दिया, गूंगों को बोलने के लिए फिर से मौका दिया, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, उन्होंने हर एक किसी की परिस्थिति को चेंज किया। क्या आप सब विश्वास करते हो? आज हमारा खुदा सामर्थ्य खुदा है जो हमारे परिस्थिति को भी चेंज कर सकता है, हमारी परिस्थिति को भी बदल सकता है। तो आइए आज उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु हम तेरे चरणों में आते लॉर्ड। हालेलुया पिता परमेश्वर, तूने पूरे हफ्ते में चलाया पिता परमेश्वर, शाम को आने के लिए तूने ताकत दिया पिता, इसी तरह धन्यवाद करते हैं पिता। इस थर्ड सेशन के प्रार्थना सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। जितने लोग भी इकट्ठा हुए पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तूने उनको सही सलामत लेके आया पिता। जो लोग रास्ते में जो लोग आ रहे पिता, उनको सही सलामत लेकर आना पिता। हालेलुया पिता, हम अपनी योग्यता से यहाँ पे नहीं आए पिता। हम जब अपनी माँ के कोख में थे प्रभु जी, तूने तभी हमको देख लिया और तभी तूने हमें एक बुलावट दिया पिता। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं पिता। आज हमारा परिस्थिति प्रभु जी बहुत खराब है पिता। मैं विश्वास करता हूँ तू हमारी परिस्थिति को बदलने वाला खुदा है पिता। हालेलुया पिता, तूने लाजरस को मुर्दों में से जिलाया पिता। मैं विश्वास करता पिता, आज हमारे परिस्थिति को तू बदलेगा पिता। हालेलुया पिता, इस थर्ड सेशन में प्रार्थना सभा को तेरे हाथों में सौंपता पिता। इस कॉयर टीम को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हमारी खूबी से हम यहाँ नहीं खड़े पिता। हालेलुया पिता प्रभु जी, परंतु तेरे अनुग्रह से हम आज यहाँ खड़े हैं पिता। हालेलुया पिता, हम सबको तू चलाना पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम कीबोर्डिस्ट को तेरे हाथों में सौंपते पिता। हालेलुया, तेरे अनुग्रह से चलने के लिए तू इसकी मदद करना पिता, अच्छे से प्ले करने के लिए तू मदद करना। सारे सिस्टम्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता, कोई भी शैतानिक कार्य होने ना पाए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज के प्रचारक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके मुंह से निकलने वाले वचन प्रभु आज हमारे उद्धार का कारण होगा, आज हमारे आशीष का कारण होगा पिता। हालेलुया पिता, मैं विश्वास करता हूँ आज जो भी वचन हम रिसीव करेंगे वो सारे रुकावटों को तोड़ेगा, सारे बैरियर्स को तोड़ेगा पिता। हालेलुया पिता, आज इस सारे प्रार्थनाओं को प्रभु जी, इन सारे वचन को आज हम हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं पिता। हालेलुया पिता, तूने ये छोटी सी प्रार्थना सुनी से मैं धन्यवाद करती है। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रियजनों, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हमारा खुदा एकमात्र खुदा था जिसने सारे लोगों की परिस्थिति को चेंज किया। उसके छूने से अंधे देखने लगे, उसके छूने से मुर्दे जी उठे। क्या आप सब विश्वास करते हो? गीत में लिखा है, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। आइए कुछ लाइन को गाकर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। सभी मिलकर तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े। कितने दिन विश्वास है? तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल। सभी लोग हाथ उठाकर तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा
यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा संपूर्ण आत्मा से, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, सभी मिलकर तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, सभी तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा हाथों को लहरा कर, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा पूरी आत्मा से, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल, सभी मिलके तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा अपने स्थानों पे खड़े होकर, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा कितने लोग विश्वास करते हमारे को जिंदा, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे है इंसान, ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे है, सभी ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे है इंसान, दुखों तकलीफों में तेरा वचन है राह, 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 ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है डाल, शांति पाए हृदय में तुझसे है इंसान,
गूंगे बोलते तेरे छूने से यीशु, अंधे देखते तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल में सब मिलकर तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे तू जिंदा है, जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा। अपनी आवाज को उठाकर तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है राह, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है राह, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा घर है तू मेरा, तू मेरी है राह, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हालेलुया। कितने जन आज खुश है, कितने जन विश्वास करते हैं हमारा यीशु हमारी चट्टान है और हम उस पर खड़े हैं। हालेलुया। वो हमारा रचने वाला खुदा है। कितने जन विश्वास करते हैं? आइए तालियों को बजाकर नाच गाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जोरों से तालियों को बजाकर चट्टान तू ही प्रभु, चलने वाला तू ही, चट्टान तू ही प्रभु, चलने वाला तू, सभी मिलकर चट्टान तू ही प्रभु, चलने वाला तू ही, चट्टान तू ही प्रभु, चलने वाला तू ही। पराक्रम सामर्थ्य भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ्य भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। सभी मिलकर पराक्रम सामर्थ्य भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ्य भरा है यीशु, महिमा। सभी मिलकर
के योग्य है तू। हाथ मिलाकर आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। कभी मुझे आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता 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 को। हाथों को लगाकर आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को। मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला। सभी मिलके मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला। पराक्रम सामर्थ्य भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ्य महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ्य भरा महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ्य भरा है यीशु, महिमा। कमान से हाथ उठा के आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आवाज उठा के आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आराधना पवित्र, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा। सभी के आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा। मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला। इनका विश्वास करते, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह। सत्य और जीवन, सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सभी मिलके सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है। आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। झुमते हुए आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पवित्र
सत्य और आंसू को संभाला। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सभी मिलके सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य। आराधना आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हाथ उठा के आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, यीशु को, आराधना यीशु को। आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को। पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र। सभी मिलके आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरी पंखों की छाया में तसल्ली मिलती। मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही, मेरी चट्टान तू ही प्रभु, मेरा रचने वाला तू ही। मेरी चट्टान तू ही प्रभु। आत्मा के साथ उस खुदावंद यीशु की आराधना करो। ग्लोरी, रचने वाला तू ही, पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, आराधना के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा महिमा के योग्य है तू। आराधना बोलो, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। पवित्र आत्मा को आराधना, पवित्र आत्मा को आराधना, पवित्र आत्मा को आराधना, पवित्र आत्मा को आराधना, पवित्र यीशु को आराधना, यीशु को आराधना, यीशु को बोलो आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को, आराधना पिता को। बोलो आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। मेरे दुख और आंसुओं में तसल्ली मिलती मुझे, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से। हमें मेरे दुख
दुख और आंसुओं को संभाला मेरे यीशु ने, मेरे दुख और आंसुओं को संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। हालेलुया बोलो, सत्य और जीवन से भरा है, हालेलुया स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, glory के योग्य है तू। आराधना बोलो, आराधना यीशु को, यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, glory to Jesus, आमेन आराधना यीशु को, हालेलुया आराधना यीशु। पवित्र आत्मा को बोलो, आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना पवित्र आत्मा को बोलो, आराधना पवित्र आत्मा को, 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 आराधना पवित्र आत्मा को। रब शठन गडगरी धन, हालेलुया। ओ रब शठन गडगन रब शठन दबन रब शठन गडग। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। आराधना पवित्र आत्मा को, आराधना हमारे यीशु मसीह को। आमेन। तेरी पंखों की छाया में ओ मुझे तसल्ली देने वाला परमेश्वर, ओ मेरे आंसुओं को, मेरे दुख को अपने अनुग्रह से मिटाने वाला परमेश्वर। आमेन। मुझे ऊंचे चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो यीशु हमारे साथ है, वो यीशु हमारे साथ है। वो बाइबल में एफिसियों के पत्री में लिखा है, अगर यीशु तेरे जीवन में है तो तू एक आशीषित व्यक्ति है, तू एक आशीषित व्यक्ति है। धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता प्रभु, अच्छी आराधना देने के लिए धन्यवाद प्रभु। जवान बच्चों के द्वारा, तेरे बच्चों के द्वारा प्रभु अच्छे गीतों को गाकर खुदा तेरी उपासना करने का, ओ प्रभु तेरे उपस्थिति को अनुभव करने का ये सुंदर शाम यीशु राजा आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें जीवन देने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर भवन देने के लिए। आगे के समय प्रभु तेरे पवित्र वचन को हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु आप हमें एक नया आकार दीजिए। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए। और इस आराधना के समय, वचन की सेवकाई के समय ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे प्रभु जो तुझसे बातें ना करे। हर एक व्यक्ति के कानों में आज मेरा यीशु मुझसे बातें कर रहा है। स्वर्गीय परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। वो स्वर्गीय परमेश्वर उनके जीवन में एक आशीष का द्वार खोलने का एक वाचा बांध रहे, एक वायदा कर रहे। वो ये अनुभव का शाम आज वो दिन आप लेकर आइए खुदावंद यीशु। सारा आदर महिमा इस आराधना में आपको देते हैं यीशु नाम में। आमेन आमेन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज इस शाम की आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। पवित्र नावामध्ये संध्याकाळच्या आराधनामध्ये मैं हृदयापासून तुमचं स्वागत करतो। हालेलुया हालेलुया। एक और बार प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर दिन हमें दिया उस खुदा के वचनों को सीखने का। पुन्हा प्रभु येशू मसीहने एक सुंदर दिवस दिलेला आहे परमेश्वरांचे वचन शिकण्यासाठी। अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी आणि चांगली आराधना प्रभु येशू मसीहने आपल्याला दिलेली आहे। आइए प्यारे लोगों, आगे के समय प्रभु यीशु मसीह के सुंदर वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वरांचे सुंदर वचन आपण पुन्हा शिकणार आहोत। हालेलुया 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 हालेलुया।
रोमियो के पुस्तक उसके 12 के तीसरे वचन को आज हम पढ़ेंगे। रोमीची पुस्तक 12व्या अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनाकडे आपण जाऊया। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है आमीन। तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप ने को समझे। आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक विश्वास का बातें कर रहे हैं। प्रिय जणांनो, या वचनामध्ये पवित्र आत्मा आपल्यावर विश्वासाच्या गोष्टी करत आहे। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, गॉड हैज गिवन एवरी मैन अ मेजर ऑफ फेथ, यानी परमेश्वर ने तुझे एक बुद्धि दिया। उस बुद्धि में कभी कभी तू कम विश्वास में भी चल सकता है, कभी कभी तू अपने विश्वास को बढ़ाकर भी चल सकता है। परमेश्वराने जी तुम्हाला बुद्धी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही विश्वासामध्ये चमत्कार करना परमेश्वर का काम है, लेकिन विश्वास करना वो हमारा काम है। आणि चमत्कार करणं परमेश्वरांचं काम आणि विश्वास करणं हे आपलं काम आहे। और प्यारे लोगों, आपका विश्वास कितना बड़ा है या कितना छोटा है, वो आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। आणि तुमचा विश्वास केवढा छोटा आहे किंवा मोठा आहे तुमच्या बुद्धीच्या वरती होतं। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, याद रखना, जब तेरे जीवन में कुछ कठिन परिस्थिति में विश्वास करने का समय आएगा तो तेरे विश्वास को तू बढ़ाने का ही कोशिश करना है। जीवनामध्ये कठीण परिस्थितीमध्ये विश्वासाची गोष्ट येईल तेव्हा तुम्ही विश्वासावरतीच विश्वास करा। कठिन समस्या देखकर शैतान बोलेगा तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। कठीण समस्या पाहून शैतानमुळे तुमच्या जीवनात काही होणार नाही। तेरे जीवन में आंधी तूफान लाकर शैतान बोलेगा उपवास करना छोड़ दो। आणि जीवनामध्ये वादळी वारून आल्यानंतर शैतान म्हणेल उपवास करणं सोडून द्या। लेकिन प्यारे लोगों, इस वचन में पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि तू अपने बुद्धि से तेरे विश्वास को बढ़ाना है। आणि या वचनामध्ये शिकवत आहे पवित्र आत्मा, बुद्धीने तुमच्या विश्वासामध्ये तुम्ही वाढा। हालेलुया। हालेलुया। आज शायद इस शाम की आराधना में 2 व्यक्ति मेरे वचन को सुन रहे हैं। आणि या संध्याकाळच्या आराधनामध्ये 2 व्यक्ती या वचनाला ऐकत आहे। दोनों व्यक्तियों को नौकरी चाहिए। आणि दोन्ही व्यक्तींना नोकरी पाहिजे। एक व्यक्ति कहेगा, प्रभु ये महीना एक अच्छा नौकरी मुझे दे दो। आणि प्रथम वाला म्हणाले, प्रभु या महिन्यामध्ये मला चांगली एक नोकरी दे। आमेन। आमेन। छोटा पगार होगा तो भी चलेगा, आणि थोडाही पगार मिळाला तरी मला चालेल। लेकिन उसी जगह दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, पण दुसरा मनुष्य काय म्हणतो, प्रभु जी समय लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तू बहुत बड़ा नौकरी मेरे जीवन में लेकर आएगा। प्रभु वेळ जाते आहे पण तुम्ही मला विश्वास आहे तू माझ्यासाठी चांगलंच करणार आहे। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, चमत्कार करना परमेश्वर का काम है, लेकिन विश्वास बढ़ाना वो हमारा काम है। प्रिय जणांनो, चमत्कार करणं परमेश्वराचं काम आहे पण विश्वास करणं आपल्या हातामध्ये आहे। इंसान विश्वास भी परमेश्वर को देने का कोशिश करता है। आणि माणूस विश्वास पण परमेश्वराला द्यायचा प्रयत्न करतो। मैं तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, मुझे प्रार्थना करने का इच्छा नहीं, तो भी यीशु आप चमत्कार करो। मी त्रासामध्ये आहे, मला प्रार्थना करायची इच्छा नाही, पण प्रभू येशू तुम्ही मला प्रार्थनामध्ये करा। हालेलुया। 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 प्रियजनों, जब तेरे जीवन में परिस्थिति आएगा तो इस वचन में पवित्र आत्मा तुझे बताना चाहते हैं, तेरे विश्वास को हमेशा ऊंचे लेवल पर तुझे रखना है। आणि जीवनामध्ये परिस्थिती आली तरी विश्वासाला वरतीपर्यंत ठेवा। आमेन। आमेन। वो बड़े से बड़ा दीवार तू देखेगा आने वाले दिनों में। मोठ्या मोठ्या भिंती तुम्ही येणाऱ्या दिवसांमध्ये पाहता वो जीवनामध्ये। मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ ऐसा अनुभव तू करेगा। पुढे वाढू नाही शकतो असा अनुभव तुम्ही करणार। वो कभी कभी तेरा विश्वास कमजोर हो जाएगा। कधी कधी विश्वासामध्ये कमजोर होता। वो उस कमजोर
विश्वास में तू बोलेगा मेरा यीशु, ओ ये हफ्ते में एक रास्ता खोलो। आणि या कमजोर विश्वासामध्ये म्हणतात येशू या आठवड्यामध्ये तू रस्ता खोल। लेकिन प्यारे लोगों, पौलुस ने आत्मा में ये वचन में क्या लिखा, वो पवित्र आत्मा तुझे छूना चाहता है, वो तेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। आने वाले दिनों में ऐसा बदलावट तेरी प्रार्थना में प्रभु लेकर आएगा। ये हफ्तों में नहीं प्रभु, 2 घंटे के अंदर एक बड़ा दीवार टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। Oh, God wants that you should increase your measure of faith. तेरे विश्वास को तुझे बढ़ाना है प्रतिदिन, यही पवित्र आत्मा की इच्छा है। आमेन। आणि दिवसानुदिवस मला विश्वासात वाढवायला पाहिजे, ही पवित्र आत्म्याची इच्छा आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चों को 10वीं में पास होने के लिए आप प्रार्थना करो। काही आई वडील म्हणतात 10वी मध्ये माझ्या मुलाला पास होण्यासाठी प्रार्थना करा। प्यारे लोगों, मेरे प्रार्थना करने से वो 10वीं पास नहीं होगा। प्रिय जन, माझ्या प्रार्थनेने तुमचा मुलगा 10वीला पास नाही होणार। जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसे 10वीं पार कराने का बुद्धि ज्ञान सब डाल कर दिया। आणि ज्या दिवशी त्या मुलाचा जन्म झाला होता त्या दिवसापासून परमेश्वराने त्याला 10वी पास होण्याचा सगळा प्रयत्न करून ठेवलेला आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं? प्रिय जणांनो, पवित्र आत्मा आपल्याला काय शिकवायची? एक साधारण विश्वास नहीं, एका साधारण विश्वास नाही, कुछ मजबूत विश्वास लेकर आने वाले दिनों में तेरे शत्रुओं को तुझे गिराना शुरू करना है। आणि मजबूत विश्वास घेऊन आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये शत्रूंना पाडण्यासाठी बाइबल में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, आणि पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले यहोवाने येहूशूशी म्हटले, जरीहो का बहुत बड़ा दीवार है। आणि यरीहोला फार मोठी भिंत आहे। एक राज्य था जरीहो जिसका बहुत बड़ा दीवार है। आणि एक राज्य आहे यरीहो, त्याची फार मोठी भिंत आहे। यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू उस दीवार का तू चक्कर काटना शुरू कर। येहूशूला म्हणले त्या भिंतीच्या घराघालाला तुम्ही सुरुवात करा, और चक्कर काटने के बाद 7वें दिन तू बोलना है यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से दीवार टूट जाए, ऐसा जय जयकार तू करना है, वो दीवार टूट जाए। आणि 7व्या दिवशी प्रभूचा जय जयकार करून तुम्ही ती भिंत तुटली पाहिजे असे तुम्ही जय जयकार करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज इस पिल्लर के सामने मैं हालेलुया बोलूंगा तो ये पिल्लर नहीं टूटेगा। आणि आज या पिल्लरच्या समोर मी हालेलुया म्हटलं तर का पिल्लर काय तुटणार नाही। लेकिन प्यारे लोगों, वचन में लिखा है, जब यहोशू ने जय जयकार किया तो इससे भी 100 गुना मजबूत पिल्लर को यहोवा ने तोड़ दिया। जेव्हा येहूशूने जय जयकार केले एवढ्यापेक्षा 100 पटीने मजबूत पिल्लर होतं ते तुटून पडलं। आमेन, आमेन। वो जब यीशु तेरे विश्वास को बढ़ाने का वचन देगा तो, आणि येशू विश्वासाने वाढण्याचं वचन दिलं तर तू ये नहीं देखना दीवार कितना मजबूत है, हे नका भाऊ भिंत केवढी मजबूत तू आहे, ये नहीं देखना मैं अकेला हूँ दुश्मन 10 है, हे विचार करू नका मी एकटे आणि दुश्मन 10 लोक आहे। ओ तू ये नहीं देखना कि मेरा शक्ति कम है, शत्रु का शक्ति ज्यादा है। हा विचार करू नका माझी शक्ती कमी आणि शत्रूंची जास्त अगर आहे। यीशु ने अपने वचन में कहा कि मैं तेरा युद्ध लड़कर तुझे विजय देगा तो तू आगे बढ़ना शुरू कर, यीशु तुझे जिता कर रहेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस प्यारे लोगों, आज इस शाम की आराधना में पवित्र आत्मा चाहते हैं तेरे विश्वास को हर महीना तू बदलना शुरू कर। प्रियजनांनो, संध्याकाळच्या आराधनामध्ये पवित्र आत्म्याची इच्छा तुम्ही विश्वासाला प्रत्येक दिवशी वाढवा तेरे विश्वास को तू और मजबूत करना शुरू कर। आणि विश्वासाला आणखी मजबूत करायला सुरुवात करा। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहोशू ने वो जरीहो के दीवार का चक्कर काटा। येहूशूने यरीहोची भिंतीची चक्कर मारल्या, फेऱ्या मारल्या। यहोवा ने यहोशू से कहा, चक्कर काटने के बाद तू जय जयकार करेगा तो वो दीवार टूट जाएगा। आणि येहूशूला म्हणले तू फेऱ्या मारल्यानंतर तू प्रार्थना केली तर ती भिंत तुटून पडेल। लेकिन प्यारे लोगों, यहोशू ने क्या किया, अपने विश्वास को बढ़ाया पण येहूशूने काय केलं, विश्वासाला वाढवलं। और चक्कर काटने के बाद आणि फेऱ्या मारता मारता यहोशू ने ये नहीं बोला कि जय जयकार करो दीवार फूट गया। येहूशूने म्हटलं जय जय करून भिंत तुटेल। यहोशू ने कहा जय जयकार करो दीवार फूट गया है, हम अंदर आ चुका है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओ कितना अनोखा विश्वास है यहोशू का। किती अनोखा विश्वास आहे येहूशूचा।
परमेश्वर ने कहा तू जय जयकार कर और दीवार फूटेगा। परमेश्वर म्हणे तू जय जयकार कर आणि भिंत तुटणार. यहोशू ने कहा जय जयकार करो, दीवार फूट गया है। आणि यहोशू म्हणे जय जयकार कर, भिंत तुटलेली आहे. देखा वो भाषा में कितना बड़ा अर्थ है। पहा या भाषेमध्ये केवढा मोठा अर्थ. वो तू प्रार्थना कर, बंधन टूटेगा नहीं, प्रार्थना करेगा तो बंधन फूट जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो प्रार्थना करने के बाद बंधन टूट गया है, मैं विश्वास करता प्रार्थना हूँ। केल्यानंतर बंधन तुटले मी असा विश्वास करतो. प्यारे लोगों, इस वचन में पौलुस क्या बताना चाहते हैं? प्रिय जनांनो, या वचनामध्ये पौलुस काय सांगू इच्छिता. वो तेरे मन में जो विश्वास है ना, तेरे अंदर जो यीशु है ना, वो उस विश्वास को तू बढ़ाना शुरू कर। तुमच्या हृदयामध्ये जो येशू आहे त्या विश्वासाला वाढायला तुम्ही सुरुवात करा. शैतान हमेशा कमजोर करने का कोशिश करेगा, शैतान नेहमी कमजोर करायचा प्रयत्न करेल, लेकिन तेरे विश्वास को तू बढ़ाना शुरू पण कर। विश्वासाला वाढायला सुरुवात करा. वो तेरे विश्वास को और गहराई में तू बढ़ाना शुरू कर। विश्वासाला खोलमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करा. प्यारे लोगों, जिस तरह एक मछुआरा अपना जाल गहरे पानी में डालता है, प्रिय जनांनो, जसं मच्छर आपला जाळ एका खोलमध्ये टाकतो वो पाण्यामध्ये, मछुआरा बस जाल डाल देता है, उसे पता नहीं कुछ घंटों के बाद बड़ा मच्छी आएगा या छोटा मच्छी आएगा। खोल पाण्यामध्ये जाळ टाकल्यानंतर मच्छराला माहिती नाही मोठी मासे भेटेल की लहान भेटेल. प्रियजनों, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहते हैं, तेरा विश्वास भी तू ऐसा बना एक मछुआरे के समान, जिस तरह वो जाल फेंकता है, तू अपने विश्वास को भी गहराइयों में लेके चल। बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा ये मत सोच, लेकिन कभी ना कभी कुछ बड़ा बढ़ोतरी तेरे जाल में यीशु लेकर आएगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। आणि आपला विश्वास असा असायला पाहिजे. वो समुद्र में जाल फेंकने के बाद समुद्रामध्ये जाळ वो टाकल्यानंतर कितने लाख रुपए का मच्छी जाल में आएगा ये तू मत सोच। एवढ्या लाख रुपयाच्या मास्या जाळ्यामध्ये विचार करू नका. जिस तरह वो मछुआरा बिंदास वो जाल फेंकता है, जसं मच्छरा विश्वासाने ती जाळ फेकतो, उसी तरह तेरे विश्वास को भी तू गहराई की ओर लेकर जा। जसं विश्वासाला खोलपणामध्ये घेऊन जा. आमेन। आमेन. कभी ना कभी एक बड़ा दरवाजा यीशु मसीह हमारे लिए खोलेंगे। कधी ना कधी एक मोठा दरवाजा येशू विश्वासाने आपल्यासाठी खोलतील. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, याद रखना, शैतान हमेशा तेरे विश्वास को कमजोर करने का कोशिश करेगा। शैतान नेहमी विश्वासाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करेल. शैतान हमेशा तेरे प्रार्थना को कमजोर करेगा। शैतान नेहमी प्रार्थनाला कमजोर करायचा प्रयत्न करेल. क्यों शैतान तुझे कमजोर करेगा? आणि शैतान का कमजोर करतो? पास्टर जी, आशीष नहीं मिला, बरकत नहीं मिला, क्यों क्यों फिर भी क्यों शैतान हम पर अटैक कर रहे? पास्टर जी, आशीष नाही भेटला मग शैतान का आमच्यावरती अटॅक करतो? प्यारे लोगों, याद रखना, चोर गरीब घर में चोरी नहीं करता, चोर धनी घर में चोरी करता है। आणि चोर हा काय गरीब घरामध्ये चोरी नाही करत, तर उसी गरीब घरामध्ये तरह चोरी तेरे करतो. अंदर यीशु मसीह ने एक बहुत अद्भुत अभिषेक तैयार करके रखा है। त्यामुळे येशू ख्रिस्त तुमच्याकडे फार मोठा अभिषेक करून ठेवलेला वो आहे. शैतान को पता है वो अभिषेक स्वर्ग का अभिषेक है। शैतानला माहिती आहे तो अभिषेक स्वर्गामधून दिलेला वो अगर आहे. मैंने इस अभिषेक को चोरी नहीं किया तो आने वाले दिनों में एक दिन एक उपवास प्रार्थना से ये अभिषेक बाहर आएगा और खानदानी श्राप मिटना शुरू हो जाएगा, जंजीर फूटना शुरू हो जाएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, जब शैतान वार करता है तो तू उदास नहीं रहना। प्रिय जनांनो, शैतान जेव्हा वार करतो तो मी उदास होऊ जब नका. शैतान तुझे नुकसान देता है तो हारा हुआ नहीं समझना। शैतान जेव्हा नुकसान करतो तो हरलेला मानू पवित्र नका. आत्मा बता रहे वो शैतान तुझे क्यों सता रहा है, कुछ कीमती चीज स्वर्गीय पिता ने तेरे अंदर डाल कर रखा है, कुछ बड़ा अभिषेक वो यीशु नासरी ने तेरे परिवार के अंदर, तेरे बेटी के अंदर डाल कर रखा है। उसे छीनने शैतान आया है, उसे बर्बाद करने शैतान आया है, लेकिन याद रखना, शत्रु जीतेगा नहीं, जीतने वाला यीशु है। इस आराधना में वो यीशु मसीह हमें जिताएगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. पवित्र आत्मा हमें क्या बोल रहे हैं? आणि पवित्र आत्मा काय सांगू तेरे इच्छिते? विश्वास को बढ़ाना शुरू कर। विश्वासाला वाढायला सुरुवात करा. विश्वास बढ़ेगा तो विश्वास वाढेल तर हमारे मुंह से विश्वास का बात भी निकलना शुरू हो जाए। आपल्या तोंडातून विश्वासाच्या गोष्टी निघायला सुरुवात होतील. भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा, सूखे जमीन को देखकर तू यहोवा का नाम ले, उस जमीन में हरियाली आना शुरू हो जाएगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों,
हा प्रियजनांनो, तेरे विश्वास को तू बढ़ाना शुरू कर। विश्वासाला वाढायला सुरुवात करा. एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसके 10 का 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। पहिली कोरिन्थीची पुस्तिका 10व्या अध्यायाच्या 13व्या वचनाकडे आपण जाऊया. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, आमीन। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचन में यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं? प्रियजनांनो, या वचनामध्ये येशू मसीह आपल्याला काय सांगू इच्छितात? जब तेरे जीवन में यीशु नहीं रहेगा तो, जेव्हा जीवनामध्ये येशू नसतील, जब शैतान तुझे बंधन में डालेगा, जेव्हा शैतान बंधनात टाकतील उस बंधन से बाहर आने का कोई गारंटी नहीं है तेरे जीवन में। आणि त्या बंधनामधून बाहेर येण्याचा काही पण प्रयत्न नाहीये तुमच्या जीवनात. लेकिन अगर यीशु तेरे अंदर है, पण येशू तुमच्या जीवनात आहे, तूने यीशु पर विश्वास किया है, तो ईश्वर विश्वास केलाय, ऐसा कोई जाल नहीं जिसमें पवित्र आत्मा तुझे बाहर ना निकाले। आणि असं कोणतं जाळं नाही त्याच्यातून पवित्र आत्मा बाहेर नाही काढू शकत. ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें तू जीते ना। अशी कोणती परीक्षा नाही त्याच्यामध्ये तुम्ही जिंकणार. आमेन। आमेन. प्रभु का दास पौलुस इस वचन के द्वारा प्यारे लोगों कलीसिया को क्या संदेशा दे रहे? परमेश्वरचे दास पौलुस या कलीसियाला काय संदेश देत ओ जब आहेत? तेरे जीवन में बंधन आएगा तो जेव्हा जीवनात तुमच्या बंधन येतील ओ तुझे डरने का जरूरत नहीं है, आणि घाबरायची जरूरत डर नाही, बढ़ाने का जरूरत नहीं है। आणि घाबरायची इच्छा नाही, तू जरूरत अपने नाही. विश्वास को बढ़ाना शुरू कर। विश्वासाला वाढवायला सुरुवात तू करा. और कलीसिया में उपासना करना शुरू कर। कलीसियामध्ये उपवास करायला तू सुरुवात और करा. प्रभु के मंदिर में आराधना देना शुरू कर, प्रभूच्या मंदिरामध्ये आराधना करायला क्योंकि सुरुवात पवित्र करा. आत्मा बोल रहे, पवित्र आत्मा सांगू इच्छिते, तेरे अंदर जो विश्वास मैंने दिया है, तुमच्या आत्म्याने जो विश्वास मी दिला, तेरे अंदर जो यीशु मसीह बसा है, तुमच्या आत्म्यामध्ये येशू मसीह आहे, वो खुदा ऐसी शक्तियां तेरे अंदर से निकालेगा तो प्रभू अशी शक्ती तुमच्या आत्म्यातून जो काढतील. तेरे हर जंजीरों को तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। प्रत्येक वेळेला सोडून हालेलुया। प्रत्येक वेळेला आमेन. ओ प्रभु के दास पौलुस ने क्या कहा? प्रभूचे दास पौलुस काय वो म्हणतात? ऐसा कोई परीक्षा नहीं जो तुझे दबा सके, अशी कोणती परीक्षा नाही जे तुम्हाला दाबू ऐसा शकते, कोई जेल नहीं जो तुझे बंदी बना सके। अशी कोणती जेल नाही जे तुम्हाला बंधन. अगर आज तेरे विश्वास को तू बढ़ाने के लिए तैयार है तो आज विश्वास आपल्या वाढायला तयार आहे. 8 साल का श्राप 8 घंटे में तोड़ने के लिए आज पवित्र आत्मा बड़ा कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ओ पौलुस ने बड़ा बड़ा आंधी देखा। पौलुसने मोठे मोठे वादळ पाहिलं. पौलुस जानता था और भी बड़ा आंधी आने वाला है। पौलुसला माहिती होतं आणखी मोठं वादळ भेटेल. ओ रोमन साम्राज्य की बड़ी बड़ी सेना मेरे कलीसिया को तोड़ने आ रही है। रोमन साम्राज्याची मोठी मोठी सेना माझ्या कलीसियाला तोडत उन आहे. सिपाहियों के पास तलवार है, शिपायांच्याकडे तलवार आहे. मेरे पास सिर्फ प्रभु का पवित्र वचन है। माझ्याकडे प्रभूचं पवित्र वचन आहे. लेकिन मुझे विश्वास है वो तलवार मेरा घात नहीं कर सकती, वो बंदूक मेरा घात नहीं कर सकती। उस तलवार से भी शक्तिशाली औजार पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में दिया। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये वचन दिया। प्यारे लोक, पवित्र आत्माने पौलुसाने वचन दिले. पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये वचन क्यों दिया? पवित्र आत्माने पौलुसाने वचन का दिले? ताकि तेरे विश्वास को तू और विशाल बना सके, आणि विश्वासाला आणखी तुम्ही वाढवा. तेरे विश्वास को तू और बढ़ता हुआ देख सके। विश्वासाला आणखी वाढताना तुम्ही पाहू शकता. ऐसा कोई जंजीर नहीं जो तुझे ज्यादा देर बांध के रख सके। अशी कोणती बेडी नाही जे तुम्हाला जास्त दिवस बांधून ठेवू शकते. ऐसा कोई तंत्र मंत्र का शक्ती नहीं जो जीवन भर तुझे बांध सके। अशी कोणती तंत्र मंत्राची शक्ती नाही ती जीवनभर बांधू शकते. यीशु मसीह कह रहे, येशू मसीह म्हणतात, ओ मेरे पास कोई हथियार नहीं है जंजीर को तोड़ने का, माझ्याकडे काही हत्यार नाही, काही बेड्यांना तोडायला. लेकिन याद रखना तेरे दिल में जो विश्वास है ना, वो तेरे बेटे को एक बड़े समाधान रूप में लेकर आएगा। आता तुझ्या हृदयामध्ये विश्वास आहे तुमच्या मुलासाठी मोठं कार्य करेल. हालेलुया। हालेलुया. ओ पिछले दिनों में महामारी लाकर, ओ बिजनेस में तकलीफ लाकर, नौकरी में तकलीफ लाकर बहुत तेरे विश्वास को शैतान कम किया। मागच्या दिवसात मोठ्या समस्या घेऊन तुमच्या विश्वासाला कमजोर केले शैतान. लेकिन प्यारे लोगों, आज की आराधना में मेरा यीशु तेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए तुझे इधर लेकर आया है। आजच्या आराधनामध्ये माझा
येशू विश्वासाला वाढवण्यासाठी आणलाय. याद रखना, ऐसा कोई जंजीर नहीं जो तुझे बांध सके. अशा कुठल्या बेड्या नाही जे तुम्हाला बांधू शकतात. वो ऐसा कोई जेल नहीं जो ज्यादा देर तक तुझे बंदी बना सके. अशी मोठी जेल नाही जास्त दिवस तुम्हाला बंधनामध्ये बंधन वो तुझे बनवणार. इधर उधर जाकर कुछ कारनामा करने का जरूरत नहीं. इकडे तिकडे जाऊन काही कारनामा करायची आवश्यकता नाही. जिस घर में तू बैठा है उस कुर्सी में बैठकर जबान पर यीशु मसीह का नाम लेकर ऊंची प्रार्थना तू करना शुरू कर, ऊंची आराधना तू करना शुरू कर. आज नहीं तो कल वो तुझे दबाने वाला दीवार फूटेगा, तुझे बांध के रखने वाला वो जंजीर फूटेगा. हालेलुया. हालेलुया. यस प्रियजनों, आमेन. वो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर लेकर आया. आणि केवढा मोठा विश्वास पवित्र आत्मांना पौलुसांच्या आतमध्ये दिला. प्यारे लोगों, पौलुस ने ये वचन कलीसिया के लोगों के लिए लिखा था आणि पौलुसाने वचन कलिसियाच्या लोकांसाठी लिहिलं होतं. और 2000 सालों से ये वचन हर कलीसिया को सामर्थ्य दे रहे. आणि 2000 वर्षापासून हे वचन प्रत्येक कलिसियाला सामर्थ्य देते. ये वचन यही संदेशा दे रहे, तेरे विश्वास को तू बढ़ा, आणि हे वचन आज संदेश देते तेरे विश्वासाला वाढवा. विश्वास को तू बढ़ा. विश्वासाला वाढवा. वो बंधन में देखने वाले बच्चे को देखकर विश्वास बढ़ेगा नहीं, पवित्र आत्मा जानते हैं. आमेन. 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 वो तेरे दुकान के उस बढ़ोतरी को तू सालों से नहीं देख रहा है, प्रभु जानते हैं. आणि दुकानाच्या वाढीला तुम्ही वर्षापासून नाही पाहत, प्रभूंना माहिती आहे. प्यारे लोगों, उस कष्ट में भी तेरे विश्वास को तू बढ़ाना शुरू कर. त्या वेदनामध्ये पण तुमच्या विश्वासाला वाढवायला सुरुवात करा. हालेलुया. 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 विश्वास कैसे बढ़ेगा? आणि विश्वास हा कसा वाढेल? विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास कसा वाढेल? प्यारे लोगों, विश्वास बढ़ना है तो हमें यीशु मसीह के करीब आना हो. प्रिय जनांनो, विश्वासामध्ये वाढायचं असेल तर येशू मसीहच्या जवळ यावं लागेल. हर संडे प्रभु को समय देना, प्रत्येक रविवारी प्रभूंसाठी वेळ द्या. हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना कर कर बाइबल खोलकर वचन पढ़ना. प्रत्येक दिवशी सकाळी लवकर उठून प्रार्थना करा, वचन वाचा. जब आप प्रभु के करीब जाओगे आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो ज्या जाएगा. प्रभूंच्या जवळ जायचं तर विश्वासाला वाढायला सुरुवात होईल. हालेलुया. हालेलुया. एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, प्रभु यीशु मसीह का साइज क्या है? आणि एकदा एक लहान मुलगा वडिलांना म्हणला, येशू मसीहची साईज काय आहे? एक बच्चे ने अपने पिता से कहा, प्रभु यीशु का साइज क्या है? कितने बड़े होंगे यीशु? आणि म्हटले येशू मसीह केवढे मोठे आहेत वडिलांना, असं त्यांनी प्रश्न विचारला. पिता ने कहा, बेटा आकाश में देखो. मला आणि वडील म्हणले, आकाशामध्ये पहा. उस समय एक जहाज आकाश से जा रहा था. आणि त्याच्यामधून एक प्लेन आकाशामधून जात होता. पिता ने कहा, वो प्लेन कितना बड़ा है? आणि वडील म्हणले, प्लेन केवढा मोठा आहे? बेटे ने कहा, वो प्लेन बहुत छोटा है डैडी. आणि तो प्लेन म्हणला, फार लहान आहे. वडिलांना म्हटलं. उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो पिता अपने बेटे को एयरपोर्ट लेके गए आणि काही दिवसांनी ते वडील त्या मुलाला एअरपोर्ट मध्ये घेऊन गेले. और पिता ने अपने बेटे को बड़े प्लेन के सामने खड़ा किया आणि वडिलांनी त्या मुलाला मोठ्या एरोप्लेनच्या तिथे उभं केलं. और कहा, बेटा अभी ये प्लेन कितना बड़ा दिख रहा है? आणि म्हणलं, मुला सांग आता हा प्लेन केवढा मोठा दिसतोय? वो बेटे ने कहा, पापा अभी ये प्लेन बहुत बड़ा दिख रहा है. म्हणजे बाबा हा प्लेन फार मोठा आहे. पिता ने कहा, कल ये प्लेन कितना बड़ा दिख रहा था? आणि काल हा प्लेन जेव्हा तू पाहिला तो केवढा मोठा दिसत कल होता. बहुत छोटा दिख रहा था. म्हणजे बाबा फार छोटा दिसत होता. आज बहुत बड़ा दिख रहा है. आणि आज फार केवढा मोठा दिसतोय. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा यही बताना चाहते हैं. प्रिय जणांना पवित्र आत्मा हेच सांगू इच्छिते. तू यीशु से दूर रहेगा तो तुझे यीशु का शक्ति भी छोटा दिखेगा. येशूपासून लांब राहिला तर येशूची शक्ती लहान वाटेल. लेकिन अगर तू यीशु के जितना पास जाएगा यीशु का शक्ति उतना विशाल बनकर तेरे जीवन में आता रहेगा. येशूच्या जवळ जेवढे जातात तेवढी हालेलुया. जीवनामध्ये येते. वो तू प्रभु का जितना पास होगा उतना विशाल, उतना बड़ा बड़ा चमत्कार तेरे जीवन में तू देखे. जेवढे येशूच्या जवळ जातात तेवढे जीवनात बडे बडे चमत्कार पाहतात. इसलिए याद करना, जब जीवन में परेशानी आएगा तो यीशु से दूर नहीं जाना है, यीशु के पास आना है. क्यों? बड़े चमत्कार को देखने के लिए. आमेन. जीवनामध्ये Praise the Lord. हालेलुया. 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 आइए प्यारे लोगों, नए नियम में मत्ती सुसमाचार उसके 9 के मत्ती सुसमाचार 9व्या अध्यायाच्या 27वें वचन से हम पढ़ेंगे. 27व्या वचनाकडे आपण जाऊया. द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स जब यीशु वहां 27. से जब आगे यीशु बढ़ा, वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर. आमीन. यस, आगे पढ़े.
जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस वचन में असली विश्वास का अर्थ पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। आणि या वचनामध्ये पवित्र आत्मा खरा अर्थ सांगू इच्छिते। अगर आपको विश्वास का मतलब पता नहीं तो मला विश्वासाचा अर्थ माहिती नसेल तर इस वचन को आप मनन करो, मग या वचनाचं तुम्ही मनन करा, आपको विश्वास का मतलब मालूम पड़ेगा। तुम्हाला विश्वासाचा अर्थ माहिती पडेल। वचन में लिखा है, दो अंधे यीशु के पास आए। वचनामध्ये लिहिले दोन आंधळे येशूंच्याकडे आले। उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें छू लीजिए, आप छुएंगे तो हम देखना शुरू करेंगे। ते म्हणे, प्रभू येशू तुम्ही आम्हाला स्पर्श करा, तुम्ही स्पर्श केले तर आम्ही पाहू शकतो। आमेन, 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 आमेन। लेकिन प्यारे लोगों, चमत्कार करने के पहले यीशु मसीह ने उनसे क्या सवाल किया? आणि चमत्कार करण्याच्या आधी येशू मसीहने काय प्रश्न केला? बस उसके 28 के वचन को हम पढ़े। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, बस प्यारे लोगों, इस वचन को हम गौर देखेंगे। आणि या वचनाकडे लक्षपूर्वक द्या। जब उन अंधों ने एक चमत्कार यीशु से मांगा, ज्यातून आंधळी चमत्कार येशूच्याकडे मागितला, वो चमत्कार करने के पहले यीशु ने उनसे एक सवाल किया। आणि ते चमत्कार करण्याच्या आधी येशूने प्रश्न केला। यीशु ने सवाल किया, सुषमा क्या तू विश्वास करती है मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? आणि येशूने प्रश्न केला, तुम्ही विश्वास करता का मी तुम्हाला चांगलं करू शकतो? यीशु ने उन दोनों अंधों से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरे छूने से तुम देखना शुरू करोगे? आणि येशूने त्या दोन आंधळ्यांच्या माझ्या स्पर्श केल्याने तुम्ही चांगलं त्याला विश्वास करता? और वो दोनों अंधों ने कहा, हाँ यीशु हम विश्वास करते आणि हैं। दोन्ही आंधळे म्हटले, हा प्रभू आम्ही विश्वास करतो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहते हैं? प्रिय जनांनो, पवित्र आत्मा आपल्याला काय सांगू इच्छिते? वो ये बात है कि जब भी तू प्रभु का सेवा करे, जेव्हा तुम्ही प्रभूंची सेवा करणार, जब भी तू इस आराधना में बैठे, जेव्हा तुम्ही आराधनामध्ये बसता, जब भी तू प्रभु का आराधना करेगा तो जेव्हा प्रभूंची आराधना करताल, तेरे मन में एक बड़ी आशा तू लेकर रखना है कि आज मेरा यीशु जो मैं मांगना चाहता हूँ, मेरा यीशु वो मुझे करके देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, शैतान हमारी आशा को दबाना चाहता है। प्रिय जनांनो, शैतान आपल्या आशेला दाबू इच्छितो। शैतान हमारे दिल के अंदर वास कर उस विश्वास को खत्म करना चाहता है। शैतान हृदयाच्या आतमध्ये वास करून आपल्या हृदयाच्या आतल्या गोष्टीला संपून टाकतो। इसलिए मैं कभी कभी गौर करता हूँ, कुछ लोग चंगाई मांगते हैं लेकिन दिल में यकीन नहीं कि प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ लोग बोल रहे, प्रभु तू मुझे एक नया घर दे दे। लोक म्हणतात, प्रभू तुम्हाला एक मोठं नवीन घर दे। ओ, लेकिन मन में यही सवाल है, अभी तो मेट्रो आ गया, भाव बहुत ऊपर जाने वाला है। नाही, हृदयामध्ये आणखी दुसरेच विचार करतात। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे लोगों, बाइबल में एक भाग है जहां पतरस महीनों भर मछली पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन एक मछली नहीं मिला। पवित्र शास्त्रामध्ये असं लिहिलंय, पतरसने खूप मासा पकडण्याचा प्रयत्न केला पण एक पण मासली जाळ्यात नाही लागली। मुझे तो यही लगता है कि अगर महीनों भर जाल फेंकेगा तो एक छोटा मांदली का बच्चा तो जरूर मिलेगा। पण महिन्याभर जर जाळ टाकून ठेवला तर नक्की एका मांदिलीचं छोटंसं पलका थोडी भेटते। लेकिन वचन में लिखा एक छोटा मछली भी नहीं मिला। पण वचनातील एक छोटी मासळी पण काय भेटली नाही। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद यीशु उस नाव पर चढ़े। त्यानंतर येशू त्या नौकेवरती चढले। यीशु ने पतरस से कहा, पतरस अब समुद्र में उतरना शुरू कर। प्रभु महीनों भर मच्छी मिला नहीं, लेकिन अगर तू शब्द बोला है तो मैं जाल फेंकूंगा, मुझे विश्वास है बहुत मच्छी तू देने जा रहा है।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु मसीह उस दो अंधों को क्या सिखाना चाहते हैं? प्रिय जनांनो, येशू मसीह त्या अंधांना काय यीशु सांगितलं? मसीह आज आप सभी को क्या सिखाना चाहते हैं? येशू मसीह आज तुम्हाला काय शिकवू वो इच्छितात? प्रभु के भवन में जब तू आएगा, प्रभूच्या मंदिरामध्ये जेव्हा तुम्ही येता, जब प्रभु के भवन में तू आराधना करेगा, जेव्हा प्रभूच्या मंदिरामध्ये आराधना तेरा करता, मन खाली नहीं होना चाहिए, मग हृदय खाली नसायला पाहिजे, तेरे मन में डर नहीं होना आणि चाहिए, हृदयामध्ये भीती नाही पाहिजे, तेरे मन में बेचैनी होना नहीं चाहिए। हृदयामध्ये बेचैनी नाही पाहिजे। आज इस मंदिर में प्रवेश करने के पहले, या मंदिरामध्ये प्रवेश करण्याच्या आधी, आज इस आराधना शुरू होने के पहले, आराधना सुरू होण्याच्या आधी, आज इस कुर्सी में बैठते वक्त तू मन में ये आशा लेकर बैठना है, खुर्चीमध्ये बसताना हृदयामध्ये आशा ठेवून बसा, वो जो मैं मांगने आई हूं ना, वो यीशु मुझे करके देने वाला है। हे मागायला येते, येशू मला करून देणार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इस प्रियजनों, पवित्र आत्मा में क्या सिखाना चाहते हैं? प्रिय जनांनो, पवित्र आत्मा काय सांगितलं? वो एक अच्छा आशा लेकर तुझे प्रभु के मंदिर में बैठना है। एक मोठी आशा ठेवून प्रभूच्या मंदिरामध्ये बसायला पाहिजे। वो प्रभु क्या सच में होगा? प्रभू काय नक्की खरं होणार? सच में बच्चा में सुधार आएगा? नक्की या मुलाच्या मध्ये काय बदल होईल? प्रभु इंटरव्यू दिया, क्या नौकरी मिलेगा? प्रभू इंटरव्ह्यू दिले, काय नोकरी भेटते? प्रभु जी बिजनेस में बढ़ोतरी होगा? प्रभू बिझनेसमध्ये वाढ होईल? प्यारे लोगों, ये सब तमाम डर लेकर हम यहाँ बैठते हैं। प्रिय जनांनो, अशी खूप भीती घेऊन आपण इथे बसतो। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करता हूँ तो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करते। कधी कधी गुडघे टेकून मी प्रार्थना करतो तर पवित्र आत्मा माझ्याशी बोलते। पवित्र आत्मा कहते हैं, एल्विन अभी का डर नहीं, बहुत सारे लोग अपने बीते हुए कल को भी सोचकर डरे हुए रहते हैं। आणि पवित्र आत्मा म्हणते, आताची भीती नाही, पहिल्या वेळचीच पण भीती पाळून ते इथं प्रार्थनामध्ये बसतात। 2 साल पहले बिजनेस शुरू किया, बर्बाद हो गया, अभी वो होगा क्या? 2 वर्षापूर्वी बिझनेसला सुरुवात केली, ते सगळं काही संपून गेले, पण आता पुन्हा काही चांगलं होऊ शकतं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यीशु ने जो सवाल उस अंधों से किया, येशूने जो प्रश्न त्या आंधळ्यांना विचारला, आज यीशु मसीह इस आराधना भी वो सवाल आपसे कर रहे हैं। आज येशू मसीह आराधनामध्ये प्रश्न तुम्हाला आज विचारतात। यीशु मसीह दया से पूछ रहे, दया क्या तुझे यकीन है कि मैं तुझे ऊंचे पर्वतों पर खड़ा करूंगा? आमेन। आज येशू मसीह द्यायला म्हणतात, "हो येशू, की तुला उंच डोंगरावरती मी उभं करू आज यीशु शकतो." मसीह पूछना चाहते हैं, मायरा क्या तुझे यकीन है कि ये घर तुझे मिलेगा? मायरा, तुला काय विश्वास आहे की तुला घर तुला भेटते? ओ यीशु मसीह पूछना चाहते हैं, खोली क्या तू यकीन रखती है एक बहुत बड़ा नौकरी तुझे मिलेगा? येशू मसीह म्हणतो, "कोणी तू विश्वास करते का तुला मोठी नोकरी भेटते?" आज आराधना के समय पवित्र आत्मा ये सवाल पूछ रहे, क्या तुझे यकीन है कि मैं वो कर सकता हूँ? आज आराधनामध्ये पवित्र आत्मा तुम्हाला विचारताय करते की तुम्ही काय विश्वास प्यारे लोगों, बहुत सारा डर लेकर आप आराधना में आया, खूप भीती बाळगून तुम्ही आराधनामध्ये लेकिन आज ये वचन सुनने के बाद आप बोलो, हाँ मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। अब तक मैं डर कर आया, लेकिन आज ये वचन सुनने के बाद आने वाले हर रविवार, आने वाले हर शुक्रवार, जब भी मैं गुरुवार प्रार्थना के लिए आऊंगी, ऑफिस में प्रवेश करने के पहले, आराधना में बैठने के पहले एक आशा लेकर मैं यहाँ बैठने वाली हूँ। आज जो सवाल मैं लेकर आया, उत्तर लेकर ही मैं इस आराधना से जाने वाली हूँ। आमीन। ओ मेरा दुकान में बढ़ोतरी मेरा यीशु करने जा रहे, मेरे बच्चे को प्रभु चंगा करने जा रहे, ओ मेरे परिवार के रोग की शक्ति को प्रभु मिटाने जा रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, वो आशा लेकर तू इधर बैठना है। हे करण्याचा विश्वास आणि तुम्ही ते बसा। वो आज बहुत डर संसार तुझे दिया, आणि या जगाने फार तुम्हाला भीती दिलेली आज आहे। पवित्र आत्मा इस आराधना में देख रहे हैं, बहुत सारा डर लेकर तू इधर आया। आज पवित्र आत्मा या आराधनामध्ये फार भीती घेऊन तुम्ही इथे आला। वो तेरे बच्चों के बंधन से तू परेशान है, मुलांच्या बंधनापासून त्रासला, तेरे नौकरी के पॉलिटिक्स से तू परेशान है, आणि नोकरीच्या पॉलिटिक्स पासून तुम्ही त्रासला। लेकिन प्यारे लोगों, उस बच्चे के बंधन को देखते देखते आज आराधना के समय तू बोल, मेरा बच्चा आने वाले दिनों में जल्दी उस बंधन से मुक्त होगा, मेरे यीशु के हाथों से वो काम होगा, वो हाथ ही वो काम कर सकता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
एक आशा लेकर इस प्रभु के मंदिर में बैठना। आणि एक आस ठेवून या प्रभूच्या मंदिरामध्ये बसा. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह ने वो सवाल क्यों किया? प्रियजनांनो, येशू मसीहने तो प्रश्न का विचारला? यीशु मसीह यही हमें समझाना चाहते हैं, तेरे विश्वास को तुझे बढ़ाना है। आणि येशू मसीह हेच सांगू इच्छितो, तुम्हाला विश्वासाला वाढवा. हालेलुया। हालेलुया. नेगेटिविटी लेकर, डर लेकर, शक लेकर प्रभु का आराधना में मत बैठो प्यारे लोग। भीती आणि शंका पाळून प्रभूच्या आराधनामध्ये नका बसू. आज तेरे दिल को पवित्र आत्मा नया बनाना शुरू करेगा। आज दुनियाला पवित्र आत्मा नवीन बनवणार. वो मेरा यीशु अपने हाथों से करेगा। आमेन. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वो जो बाधा मैं तोड़ना चाहती हूँ, मेरा यीशु वो अपने मुंह के शब्दों से करेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने उस अंधों से पूछा, येशूने त्या अंधळ्यांना विचारलं, डू यू बिलीव दैट आई कैन डू दैट थिंग? तुम्ही विश्वास करता की मी तुम्ही करू शकतो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं वो कर सकता हूँ? काय तुम्ही विश्वास करता की मी ते करू शकतो? उस अंधों ने कहा, हाँ प्रभु। आणि त्या अंधळ म्हटलं, हा प्रभू. आमेन। आमेन. वो कितना बड़ा विश्वास है उस अंधे व्यक्तियों का। एवढा मोठा विश्वास आहे त्या अंधळ लोकांचा. उन्हें पता है साइंस इस चीज का खिलाफ है, त्यांना विश्वास आहे सायन्स विरुद्ध आहे मेडिकल इस चीज का खिलाफ है, आणि सायन्स मेडिकल यांच्या विरोधात मध्ये आहे. लेकिन उस दो अंधों के जीवन को आप देखिए प्यारे लोग। दोन अंधळ्यांच्या जीवनाकडे पहा तुम्ही. इतना बड़ा विश्वास उसके अंदर आया। एवढा मोठा विश्वास त्याच्या हृदयात आला. इतना बड़ा विश्वास कैसे आया? एवढा मोठा विश्वास कसा आला? क्योंकि वो दोनों अंधे बड़े दर्द में गुजर रहे थे। कारण ते दोन्ही आंधळे मोठ्या वेदनामध्ये चालले होते. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, बड़े बड़े दर्द में गुजरने वाला व्यक्ति ही बड़ा बड़ा चमत्कार देखता है। वेदनामध्ये चालणारे लोकच ते मोठे वो चमत्कार पाहतात. आंसू बहाने वाली स्त्री ही बड़ा बड़ा चमत्कार देखता है। अश्रू वाहणारी स्त्री मोठे मोठे चमत्कार पाहू इच्छिते. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ज्यादा आराम तेरे जीवन में आएगा तो फिर तू प्रार्थना करना बंद कर देगा। प्रभू येशू मसीह म्हटले, जास्त विश्राम जीवनामध्ये आराम आला तर तुम्ही प्रार्थना करायला बंद इसलिए कभी करता. कभी थोड़ा थोड़ा कांटा मैं देता हूँ ताकि तू मेरे चरणों में बैठा रहे। थोडं थोडं काटा मी टोचतो कारण तुम्ही माझ्या चरणामध्ये उपस्थितीमध्ये बसा. हालेलुया। हालेलुया. आज पवित्र आत्मा इस आराधना से कह रहे, उस अंधे व्यक्ति के समान आपके मुंह से भी कुछ बड़ा विश्वास आने वाला है। ओ तेरा पति बोलेगा तू पागल हो गया, नवरा म्हणे तुम्ही वेडी झाली. तेरा बच्चा बोलेगा तू पागल हो गया, मुलगा म्हणे तू वेडी झाली. ओ तेरे रिश्तेदार बोलेंगे कैसा बात तू कर रहा है। आणि नातेवाईक म्हणतील कशा गोष्टी म्हणता. लेकिन मुझे विश्वास है प्यारे लोगों, पण मला विश्वास आहे प्रिय जणांनो, तेरे जीवन का जो दर्द है ना, जीवनामध्ये ज्या वेदना तेरे आहेत ना, जीवन का जो बड़ा दुख है ना, जीवनामध्ये ज्या मोठ्या वेदना आहेत ओ ना, वो दुख तेरे मुंह के शब्दों के द्वारा यीशु का स्वर्ग का दरवाजा खोलेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यस, आमेन. प्रेज द लॉर्ड। आमेन. जब भी आप प्रभु का सेवा करेंगे, जेव्हा तुम्ही प्रभूंची सेवा करताय, जब भी आप प्रभु के मंदिर में बैठकर आराधना करेंगे, जेव्हा प्रभूच्या मंदिरामध्ये बसून आराधना करणार, यीशु मसीह हमेशा ये सवाल पूछेंगे। येशू मसीह नक्की तुम्हाला प्रश्न विचारणार. सुषमा, क्या तुझे यकीन है मैं वैष्णवी को आशीष कर सकता हूँ? काय तुम्हाला विश्वास आहे मी एफसी वाला आशीष करू शकतो? हालेलुया। हालेलुया. पवित्र आत्मा आज पूछ रहे, स्टेला क्या तू विश्वास करती है कि मेरा हाथ तेरे बेटे ब्रायन को बढ़ाएगा? आमेन. आमेन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं, एक आशा लेकर हम बैठना है। पवित्र आत्मा शिकवते, एक आस घेऊन तुम्ही बसा. एक आशा लेकर हम बैठना है। एक आस घेऊन तुम्ही बसा. वो यीशु अपने हाथों से मुझे बढ़ाएगा। तो येशू आपल्या हाताने मला वाढवेल. प्रभु जी, मेरे परिवार में बड़ा आंधी तूफान आ गया, प्रभू माझ्या कुटुंबामध्ये मध्ये वादळ आले. मेरा बाप मेरे खिलाफ हो गया, वडील माझ्या विरोधात उभे, वो मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए, नातेवाईक विरोधात उभे आहेत. वो सालों साल बहुत दर्द से मैं गुजर रही हूँ। वर्षानुवर्षापासून वेदनामधून जातोय. ओ लेकिन आज पवित्र आत्मा एक सवाल तुझे कर रहा है। आज पवित्र आत्मा एक प्रश्न विचारते. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा ये सवाल नहीं कर रहा है कि मैं छुड़ा नहीं सकता। प्रिय जणांनो, पवित्र आत्मा हा प्रश्न नाही विचारत मी एक सोडू शकतो. पवित्र आत्मा ये सवाल नहीं कर रहे, मैं तेरे बच्चे को विदेश नहीं पहुंचा सकता। पवित्र आत्मा प्रश्न नाही करत तुझ्या मुलाला बाहेर काही पाठवू प्रभु शकतो. यीशु मसीह यही पूछ रहे हैं, तू विश्वास कर मेरा हाथ योग्य है तो फिर आगे का तू सोचना नहीं है। रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, चमत्कार होना शुरू हो जाएगा।
हालेलुया हालेलुया. 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 ओ कितना भी बड़ा रुकावट हो, केवढी मी मोठी रुकावट आली, यीशु ने नहीं बोला मैं वो काम नहीं कर सकता. अशी नाही म्हणले मी ते काम नाही करू शकत. यीशु इतना ही पूछ रहे, अंजलि क्या तुझे विश्वास है मैं वो कर सकता हूँ? आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो पवित्र आत्मा पूछ रहे, क्या तुम्हें विश्वास है कि मेरा हाथ वो काम करेगा? पवित्र आत्म्याने विश्वास करता का माझा हात? ओ प्यारे लोगों, आज बोलो हाँ परमेश्वर तेरा हाथ ही वो काम करेगा. 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 अगला हफ्ता नया चमत्कार देखकर आप आएंगे प्यारे लोग. आमेन. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हमेशा एक आशा लेकर इधर बैठना. आमेन. नेहमी आशा ठेवून बसा. आज दुख है, लेकिन स्वर्ग में जो हाथ है ना, वो एक बड़ा रास्ता खोलेगा. आमेन. आज वेदना है पण स्वर्गामध्ये जो हात आहे ना तो मोठा रस्ता खोले. आज बच्चा बंधन में है, लेकिन मेरे ऊपर जो हाथ है ना, वो मेरे बच्चे के बंधनों को तोड़ेगा. आमेन. आज तुम्ही मुलं बंधन नाही करे, पण माझ्यावरती जो हात आहे ना ते बंधनाला खोले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाइबल में ऐसा बहुत उदाहरण है प्यारे लोग. पवित्र शास्त्रामध्ये अशी खूप उदाहरणं आहेत. एक बार एक वचन में लिखा है, लाजर पूरी तरह मर गया था. आणि वचनामध्ये लिहिलेले लाजर पूर्णपणे मृत्यू पावले होते. पूरी तरह वो लाजरस मर चुका था, उसके शरीर से बास आ रहा था. आणि लाजर पूर्णपणे मृत्यू पावले होते. शरीरामध्ये वास यायला सुरुवात झाली होती. लाजरस की बहनों ने कहा, यीशु मसीह वो मर गया, आणि लाजराच्या बहिणी म्हणल्या, येशू मसीह ते मृत्यू आपको पावले. कल बुलाया था, तुम्हाला काल आम्ही बोलवलं वो होतं, जिंदा था. तेव्हा ते जिवंत होते. आप कल आ जाते तो वो आज बच जाता. आज जर तुम्ही आला असता तर ते जिवंत असते. यीशु ने लाजरस की बहनों से कहा, मैं ही जीवन हूँ, येशू लाजराच्या बहिणीला म्हणले, मी जिवंत मैं आहे ही पुनरुत्थान हूँ. आणि मी पुनरुत्थान आहे. ये वचन सुनने के बाद हे वचन ऐकल्यानंतर लाजरस की बहनों ने कहा, लाजराच्या बहिणी म्हटल्या, प्रभु हमारा विश्वास फूट गया, ये संसार हमारे मन में बहुत डर दिया, लेकिन अगर तूने ये वचन कहा है तो जरूर हमारा भाई जी उठेगा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, पवित्र प्रभु यीशु मसीह को शक करने वाले लोग पसंद नहीं. प्रभू येशू मसीहला शंका करणारे लोक आवडत मैं नाही. भी कभी कभी ऑफिस में प्रार्थना करता हूँ. कधी कधी मी ऑफिस मध्ये पास्टरला प्रार्थना करतात. मेरे पास आएंगे, बोलेंगे पास्टर जी पैर दर्द है, प्रार्थना करो. म्हणतात, पास्टरजी माझे पाय दुखतात, तुम्ही प्रार्थना करा. वो मैं अच्छे से प्रार्थना करके देता है. मी चांगल्या प्रकारे प्रार्थना करून देतो. आमीन बोलने के बाद आमीन म्हटल्यानंतर जाता क्यों नहीं है दर्द? मग जात का नाही हे अरे दुखलं. बाप रे. हालेलुया. 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 आपको मेरे को बताना पड़ेगा ये दर्द जाता क्यों नहीं. मला सांगावं लागेल हे वेदना का नाही जात. मैं भी बोलता हूँ दर्द जाने का मूड नहीं है इसलिए. हालेलुया. हालेलुया. हमें विश्वास से आया, विश्वासाने आला, आत्मा से आया. कैसे पास्टर जी? आतमध्ये आला आणि म्हणता कशा आत वो पास पैर दर्द बहुत है, थोड़ा छू लो. पाय फार दुखतात, थोडं वो यीशु का लहू लगा लो. येशूचं रक्त लावा. प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना केल्यानंतर स्वर्ग का परमेश्वर भी यही सोचता है. वो प्रार्थना के बाद सुष्मिता बोलेगी, पास्टर जी आज प्रेयर किया तो 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी. आमेन. 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 वही राह देखता है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से. आणि हीच वाट पाहतात प्रभू येशू मसीह स्वर्गामधून. लेकिन प्रेयर करने के बाद सुष्मिता बोलेगी, मैं परेशान होगी, शायद आज भी चंगाई नहीं मिलेगा. हालेलुया. आमेन. आमेन. सोचो हमारा ऐसा हाल है तो स्वर्ग का परमेश्वर क्या सोचता होगा. आपली अशी अवस्था असेल तर स्वर्गाचे परमेश्वर काय विचार करत असतील. तेरे को चंगाई देना नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है तुझे चंगा तुला करना. चांगल्या करायची माझी इच्छाच नाही. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, परमेश्वर को नेगेटिविटी पसंद नहीं. प्रिय जनांनो, परमेश्वराला नकारात्मक गोष्टी आवडत नाही. परमेश्वर को ये शक करने वाले विश्वासी पसंद नहीं. परमेश्वराला शंका करणारे विश्वासी आवडत नाही. हालेलुया. हालेलुया. जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो एक आशा लेकर आप बैठना. जब तुम्ही प्रार्थनामध्ये बसा तो एक आस घेऊन तुम्ही बसा. जब वो अंधे यीशु से चमत्कार मांगने के लिए आए, जेव्हा ते आंधळे येशूकडे चमत्कार मागण्यासाठी आले, यीशु मसीह ने उनसे सवाल नहीं पूछा. येशू मसीहने त्यांना प्रश्न नाही विचारला. यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते थे, मेरे पास एक आशा लेकर आना है. येशू मसीह त्यांना शिकवू इच्छित होता, माझ्याकडे
एक आशा घेऊन या. वचन पढ़ने के बाद हमें लगेगा यीशु मसीह सवाल पूछा, आणि वचन वाचल्यानंतर आपल्याला असं वाटेल येशू मसीहने प्रश्न but विचारले. God didn't ask any question. He wants that we should keep a hope into this presence. यानी उस खुदा की उपस्थिति में आएगा तो एक आशा लेकर आना है. कुछ भी हो जाए वो यीशु का हाथ मेरा काम करके देगा. आमेन. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Yes प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, यही वो विश्वास है, हा विश्वास आहे. यही वो विश्वास है. हाच विश्वास आहे. ज्यादातर लोग यही सोचता है पहले चमत्कार देखने दो फिर ही आराधना होगा. जास्त करून लोक आज विचार करतात आधी चमत्कार पाहूया नंतर आराधना और करू. यीशु को पता है चमत्कार देखने के बाद तू इधर आएगा नहीं, तू सीधा सलवंड जाएगा. येशू मसीहला माहिती आहे चमत्कार पाहिल्यानंतर तुम्ही बसणार नाही, सरळ बाहेर निघून जाताल. आमेन. आमेन. बढ़ोतरी देखने के बाद तू सीधा दुबई जाएगा घूमने. आणि तुम्ही बढोतरी पाहिल्यानंतर लगेच निघून जाताल दुबईला. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, जब यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया, जेव्हा प्रभू येशू मसीहने 3.5 वर्ष सेवा केली, वचन में लिखा है एक समय आया जब यीशु मसीह को कोड़े मार दिए गए, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया. आणि वचनामध्ये लिहिले एक वेळ आली आणि येशू मसीहला कोडे मारले आणि त्याला सुळावरती चढवलं. आप सुसमाचार पढ़ के देखिए. तुम्ही सुसमाचार वाचून पहा. बहुत बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, स्टेला याद रखना मैं सूली पर चढ़ूंगा लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा. खूप वेळा येशू मसीहने आपल्या दासांना खायला लक्षात ठेवा, मी चुलीवर चढला जाईल. वो स्टेला सिस्टर ने उस चेलों के समान आनंद बनाया, स्टेला सिस्टरने तर स्टेला दासासारखा आनंद मानला. लेकिन वचन में लिखा है आणि वचनामध्ये लिहिले जब यीशु मसीह जी उठे, तेव्हा येशू मसीह जिवंत झाले. जब कब्र खुला था, आणि जेव्हा कब्र खुलली एक स्त्री और 2 चेले ही वो कब्र देखने आए. आणि एक स्त्री आणि 2 दासच ते पाहायला कब्र आले होते. हालेलुया. 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 यीशु के 12 चेले थे. येशूचे 12 दास उसके शिष्य. बाद यीशु ने और चेले बनाए. त्यानंतर येशूने आणखी शिष्य वाढवले. लेकिन कब्र देखने के लिए कौन आया? पण कब्र पाहण्यासाठी कोण आले? सिर्फ 2 या 3 जन. फक्त 2 किंवा 3 व्यक्ती. यही जीवन का सत्य है. आणि हे जीवनाचं सत्य आहे. हम इंसान लोगों को पहले चमत्कार देखना है, फिर ही हम ताली बजाकर आराधना करेंगे. आणि माणसाला जीवनामध्ये चमत्कार पाहणे जरुरी आहे, त्याच्यानंतरच ते टाळ्या वाजवतात. वचन में लिखा है जब यीशु मसीह जी उठे, वचनामध्ये लिहिले येशू मसीह जेव्हा जिवंत झाले, यीशु के प्रिय चेले थोमा ने कहा मैं नहीं विश्वास करता. येशूचा प्रिय चेला तोमा म्हटलं मी विश्वास ऐसा नहीं हो सकता है. असं नाही होऊ शकत. मरा हुआ आदमी कैसा जी उठेगा? आणि मेलेला व्यक्ती कसा जिवंत होईल? ओ पतरस और यूहन्ना ने खबर देखा. पत्रस आणि योहन्नाने कब्र पाहिली. पतरस और यूहन्ना ने थोमा को समझाया, नहीं यीशु जी उठा है. पत्रस आणि योहन्नाने तोमाला सांगितलं म्हणजे येशू जिवंत झाले. थोमा ने कहा मुझे विश्वास नहीं तोमा है. म्हणला मी विश्वास नाही करत. यीशु जी उठा है तो यीशु को बोलो मेरे पास आने को. आणि येशू जिवंत झाले तर त्यांना म्हणा माझ्या यीशु समोर को ये. बोलो अपने हाथ का घाव दिखाने को. येशूला म्हणा माझ्या तुझ्या हाताचे गाव मला उस दाखव. थोमा ने कहा, इतना उसका विश्वास कमजोर था, इतना नेगेटिव था वो, उसने कहा घाव देखना नहीं है, उस घाव को मुझे छूना भी. आणि त्याचा विश्वास एवढा कमजोर होता, तो म्हटला मला त्या गावाला स्पर्श करायचा आहे. हालेलुया. हालेलुया. वचन में लिखा है यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट हो गए. आणि वचनामध्ये लिहिले येशू मसीह तोमाच्या समोर उभे राहिले. यीशु मसीह ने कहा, थोमा तू मेरे शरीर को देखना चाहता था ना, देख मैं आ गया तेरे येशू सामने. मसीह म्हणले तोमा तुम्हाला शरीराला पाहायचं होतं ना, पहा मी तुझ्या समोर उभा राहिले. तू मेरे घाव को छूना चाहता था, छू ले. माझ्या गावाला स्पर्श करायचा होता, स्पर्श कर. लेकिन ध्यान याद रखना थोमा, पण लक्षात ठेव तोमा, वही व्यक्ति आशीष पाएगा तेच व्यक्ती आशित वाहतात जो बिना चमत्कार देखे भी सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करेगा. विश्वासाने माझ्यावरती. हालेलुया. धन्य है वो व्यक्ति. धन्य आहे तो व्यक्ती. वो थोमा को वो घाव बताने के बाद तोमाला ते गाव दाखवल्यानंतर यीशु मसीह ने क्या कहा? येशू मसीहने धन्य है वो व्यक्ति, धन्य आहे तो मनुष्य. धन्य है वो व्यक्ति धन्य आहे तो मनुष्य जो बिना चमत्कार देखे भी विश्वास करता है कि चमत्कार मुझे यीशु दिखाने जाएगा. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. प्यारे लोगों, आप समझ जाओ यीशु मसीह को कैसे बच्चे चाहिए, प्रियजनांनो, तुम्ही विश्वास करा येशू मसीहला कशी मुलं यीशु पाहिजे. मसीह को कैसा संतान चाहिए, आप समझ जाओ. येशू मसीहला कशी मुलं पाहिजे तुम्ही समजा. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया.
आज इस आराधना में यीशु मसीह उन्हीं लोगों को तलाश रहे हैं। आज या आराधनामध्ये येशू मसीह त्या लोकांना शोधतोय. यीशु मसीह आज उन लोगों को आशीष देना चाहते हैं येशू मसीह त्या लोकांना आशीर्वाद देऊ इच्छितो जो किसी बढ़ोतरी को देखने का लालच नहीं कर रहे। जे बड्या उन्नतीला पाहण्याची लालच नाही करत. प्यारे लोगों, मेरा यीशु आपको ब्लेस करना चाहता है, आता येशू तुम्हाला आशीर्वाद करू इच्छितो. लेकिन प्रभु को दुख तभी होता है पण प्रभूला वेदना तेव्हा होतात जब आप वो आशीष देखने के लिए बैठा रहता है। तेव्हा तुम्ही आशीष पाहण्यासाठी बसता. हालेलुया। हालेलुया. पहले बच्चे को नौकरी मिलने दो, आधी मुलाला नोकरी भेटू द्या. पहले दुकान खुलने दो, आधी दुकान उघडू द्या. पहले बीमारी जाने दो। आधी आजारपण जाऊ द्या. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने वचन में क्या कहा? येशू वचनात काय म्हणतात? वही व्यक्ति धन्य है तो व्यक्ती धन्य आहे जो बिना देखकर भी विश्वास करता तो है। मला न पाहता पण विश्वास करतो. हालेलुया। हालेलुया. आज प्यारे लोगों, तेरा जीवन, तेरा घर भाड़े का होगा, लेकिन अगर तू विश्वास करेगा मेरा यीशु लाखों का फ्लैट मुझे देगा, तो शायद मेरे बुद्धि से वो बेवकूफी होगा, लेकिन जरूर 1 करोड़ों का फ्लैट मेरा यीशु तुझे देगा। हालेलुया। यही है विश्वास का शक्ति। आमेन. आणि हीच आहे विश्वासाची शक्ती. धन्य है वे जो बिना देखकर भी विश्वास करते। धन्य आहे ती माणसं जे मला न पाहता विश्वास करतात. वो एक अच्छा जीवन साथी मेरी बेटी को प्रभु देगा। एक चांगला जीवनसाथी माझ्या मुलीच्या जीवनात एक देणार. बड़ा नौकरी मेरा यीशु मेरे बेटे को देगा। एक मोठी नोकरी येशू माझ्या मुलाला देणार. वो आने वाले दिनों में मेरे पति के अंदर से बड़ा बीमारी बाहर आएगा। येणाऱ्या दिवसामध्ये माझ्या नवऱ्याच्या जीवनातील मोठा आजारपण बाहेर येईल. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आज के वचन में आजच्या वचनामध्ये प्रभु यीशु मसीह तेरे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। प्रभू मसीह येशू मसीह विश्वासाला वाढू इच्छितात. वो दुनियादारी लोग यही सोचते हैं पहला बरकत देखने दो, फिर ही मैं प्रभु के पीछे आणि चलूंगा। जगातली माणसं प्रथम म्हणतात हे मला साधी पाहू द्या, नंतर मी येशूच्या पाठी जाईल. यीशु मसीह को मुश्किल नहीं है आपको घर देने के लिए। येशू मसीहला काही कठीण नाहीये तुम्हाला घर देणं. यीशु मसीह को मुश्किल नहीं है आपको नया गाड़ी देने के येशू लिए, मसीहला काही कठीण नाहीये का तुम्हाला नवीन गाडी देणं. लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं वो बड़ा बढ़ोतरी देखने के पहले तू बिना देखकर विश्वास आणि करना। येशू मसीहची मोठी बढ़ती पाहण्याच्या आधी तू पुन्हा पाहता माझ्यावर विश्वास प्यारे कर. लोगों, ऐसा बात प्रभु क्यों कहा? आणि येशू मसीह अशा गोष्टी का म्हणतात? क्यों यीशु मसीह हमें पहले आशीष नहीं देना चाहता? का येशू मसीह प्रथम आशीर्वाद देऊ नाही देखत? वो खुदा कर सकते हैं, ते प्रभू करू शकतात उस खुदा के हाथों में वो शक्ति है, आणि त्या परमेश्वराच्या हातामध्ये ती शक्ती आहे. लेकिन यीशु मसीह क्यों हमें सिखा रहे हैं कि पहले तू विश्वास कर फिर ही तुझे मिलेगा? येशू मसीह काय शिकू इच्छितात? आधी तू विश्वास कर, नंतरच तुला सगळं भेटेल. उसका यही कारण है, पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं कि हम अपना पूरा आसरा प्रभु यीशु मसीह पर रखना है। पवित्र आत्मा हे शिकू इच्छित आपण पूर्ण आसरा प्रभू येशू मसीहवरती ठेवा. वो सब कुछ चीज तेरे आंखों के सामने आता रहेगा तो तू सोचेगा ये मेरी बुद्धि से मिला है, ये मेरे पैसे से मिला है, यीशु ने कुछ नहीं किया। सगळ्या वस्तू तुमच्या डोळ्यासमोर जर पाहायला भेटतील तर तुम्ही म्हणणार माझ्या बुद्धीने भेटला, येशू मसीहने काही नाही लेकिन केलं. प्यारे लोगों, विश्वास का मतलब क्या है? प्रियजनांनो, विश्वासाचा अर्थ काय आहे? बढ़ोतरी देखा नहीं तो भी तू आसरा रखना है, मेरा यीशु मुझे वो जल्दी ला कर देगा। वाट पाहिली नाही तर तुम्ही विश्वासाने आज ठेवा, माझा येशू मसीह मला ते आणून देणार. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जिस तरह उस यीशु ने उस अंधों को सवाल किया, ज्या प्रकारे येशूने त्या अंधाराला प्रश्न प्यारे केला, लोगों, आज यीशु भी वो सवाल तुझसे कर रहे हैं। प्रियजनांनो, येशू तुम्हाला प्रश्न विचारतोय. आमेन। आमेन. क्या तू विश्वास करता है तेरा बिजनेस बढ़ेगा? का तुम्ही विश्वास करता तुमचा बिझनेस क्या तू विश्वास करता है तेरे बेटे को प्रभु आशीष देगा? विश्वास करता तुमच्या मुलाला प्रभू आशीष करेल. प्यारे लोगों, आज से ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आराधना में नहीं बैठना। प्रियजनांनो, आजपासून नकारात्मक गोष्ट करून आराधनामध्ये बसू नका. सालों से बड़ा तकलीफ देखकर आप आए, वर्षापासून मोठा त्रास म्हणून तुम्ही आलात. लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं तू कोशिश कर, तू एक आशा लेकर आने का कोशिश कर, वो यीशु का हाथ समाधान करेगा। पवित्र आत्म्यामध्ये प्रयत्न करा, येशूचा हात त्याचं समाधान करेल. हालेलुया। हालेलुया. पास्टर जी ने बोला इसलिए इधर बैठकर
आराधना सुनकर मत जाओ, एक आशा मन में हमेशा रखो। आस्ताजी म्हटले म्हणून आराधना बसू नका, एक आस तुम्ही जीवनामध्ये ठेवा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, तेरे विश्वास को पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है। प्रिय जन, तुझ्या विश्वासाला पवित्र आत्मा वाढू इच्छिते. तेरे विश्वास को पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है। विश्वासाला पवित्र आत्मा वाढू इच्छिते. वो बिना देख कर भी बड़ा बड़ा विश्वास का बातें तू करेगा, ये प्रभु का शक्ति है तेरे ऊपर। न पाहताना मोठ्या मोठ्या गोष्टी विश्वासाच्या बोलायची शक्ती तुमच्यावरती. आमेन। आमेन. याद रखना, लक्षात ठेवा, एक आशा लेकर यहाँ बैठना है। एक आस ठेवून इथे बसा. एक आशा लेकर प्रभु के मंदिर में बैठना है। एक आस ठेवून मंदिरा पवित्रामध्ये बसा. वो यीशु का नाम मेरे जीवन में समाधान लेकर आए। येशूच्या नावाच्या जीवनामध्ये एक समाधान घेऊन येणार. वो कुछ लोग बच्चे का बंधन से परेशान है, काही लोक मुलांच्या बंधनापासून त्रासले. कुछ लोग बच्चों का फीस के लिए परेशान है, काही लोक मुलांच्या फीसाठी त्रासले. कुछ लोग बिजनेस का परेशानी में इधर आया। काही लोक बिझनेसच्या त्रासामुळे इथे आलेले आहेत. लेकिन प्यारे लोगों, वो परेशानी याद करते करते भी ये भी सोचो, उसका समाधान यीशु के हाथों में तैयार है। आणि त्या त्रासाला आठवण करून विचार करा, येशूच्याकडे तुमचं समाधान आहे. यीशु आज आपसे पूछ रहे, क्या तुझे यकीन है मैं वो कर सकता हूँ? येशू आज विचारतात, तुम्हाला मैं- विश्वास आहे मी काही करू शकतो? यीशु आज आपसे सवाल कर रहे, क्या तू विश्वास करता है मेरा हाथ वो कर सकता है? येशू आज प्रश्न करतात, मी विश्वास करता माझा ते करू शकतो? यीशु ये नहीं पूछ रहे तेरा बिजनेस मैं कर नहीं सकता। येशू असं म्हणत नाही तुमचा बिझनेस मी करू नाही यीशु शकत. ये सवाल नहीं कर रहे तेरे बच्चे का बंधन बहुत बड़ा है मुझसे नहीं होगा। येशू प्रश्न करत नाही तुमच्या मुलाचा फार मोठं बंधन आहे, मी ते करू नाही शकत. प्यारे लोगों, उस खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मित्रांनो, त्या प्रभूने आकाश आणि पृथ्वीला बनवलेलं वो आहे. यीशु आज आपसे एक उत्तर चाहते हैं। आज येशू तुमच्याकडे एक उत्तर मागतोय. वो क्या उत्तर है? आणि ते काय उत्तर आहे? हाँ यीशु तू कर सकता है। हा येशू तू करू शकतो. हालेलुया। हालेलुया. ओ हाँ परमेश्वर, आप वो रास्ता खोल सकते हैं, हा परमेश्वर तुम्ही रस्ता करू शकता. एवं आप ही वो द्वार खोल सकते हैं, तुम्हीच ते करू शकता. एवं आप ही वो बाधा तोड़ सकते हैं। तुम्हीच ते बंधन करू शकता. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह को वो उत्तर देना तो शुरू कर। येशू मसीहला उत्तर द्यायला सुरुवात यीशु करा. मसीह को वो उत्तर देना तो शुरू कर। येशू मसीहला उत्तर द्यायला सुरुवात करा. अगला महीना कुछ नया काम तेरे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तुमच्या मनामध्ये नवीन कामाला सुरुवात होईल. वो 2 महीने के बाद कुछ काम होना शुरू हो जाएगा। त्यानंतर काही कामाला सुरुवात होईल. 3 हफ्तों के बाद कुछ नया काम होना शुरू हो जाएगा। त्यानंतर नवीन कामाला सुरुवात होईल. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आइए प्यारे लोगों, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रियजन, आपण डोळ्यांना बंद करूया. हालेलुया। हालेलुया. एक आशा लेकर प्रभु के मंदिर में आप बैठना। एक आस ठेवून प्रभूच्या मंदिरामध्ये बसा. यीशु मसीह ने जिस तरह उस अंधे से सवाल किया, येशू मसीहने ज्या प्रकारे त्या आंधळ्याला प्रश्न विचारला, यीशु मसीह आज आप सभी से सवाल कर रहे हैं। येशू मसीह आज सगळ्यांना प्रश्न विचारतात. क्या बेटी, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तुझे एक बच्चा दे सकता हूँ? त्यामुळे तू विश्वास करते मी तुला एक मूल देऊ शकतो? बेटी, क्या तू विश्वास करती है कि तेरे बच्चे मेरे हाथों से सुधर जाएंगे? का तू विश्वास करते मुली मी तुझा मुलगा माझ्या हातातून सुधरेल? बेटा, क्या तू विश्वास करता है कि तेरे घर में वो जादू टोने का शक्ति यीशु के हाथों से नष्ट होगा? का तू विश्वास करते की जादू होण्याची शक्ती येशूच्या हातातून नष्ट होईल? ईश्वर के पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वरा, प्रभु जितने लोग आज इस आराधना में आए, प्रभू जितनी लोक या आराधनामध्ये आज आले, प्रभु जी आज एक नई आशा, नई आत्मा, नया हृदय मेरा यीशु आज से इन्हें देना शुरू कर एक रहा है। नवी आत्मा आणि एक नवी हृदय प्रक्षित आहे ओ लोकांमध्ये. दुनिया इन्हें इनके मन में बहुत शक लेकर आए। जगाने लोकांच्या हृदयामध्ये फार शंका आणल्या. ओ शैतान इनके मन में बहुत दुविधा लेकर आए। शैतान हृदयामध्ये फार दुविधा आणल्यात. बहुत नकारात्मक मन हो गया है यीशु हमारा। फार नकारात्मक हृदय झाले येशूरामचं. लेकिन आज प्रभु जो सवाल किया उसका उत्तर देना आप शुरू कीजिए प्यारे लोग। प्रभू येशू आज जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर देण्याला तुम्ही सुरुवात करा प्रियजनांनो. यस जीसस, आप मेरे बच्चे को ब्लेस कर सकते हैं। हा प्रभू माझ्या मुलाला तू आशीर्वादित कर. हाँ प्रभु जी, आप मेरे बीमारी को चंगा कर सकते हैं। हा प्रभू आज माझ्या आजाराला चांगलं करू शकतो. पवित्र आत्मा कह रहे, बेटा हर आराधना में जब तू इधर आएगा एक आशा लेकर ही तू इधर आना है। पवित्र आत्म्याच्या प्रत्येक आराधनामध्ये तू येशूचा एक आस ठेवून इथे ये. खाली मन से इधर नहीं बैठना। खाली हृदय तिथे बसू नको. कुछ होगा क्या, समाधान होगा क्या, ऐसा मन लेकर तू इधर नहीं बैठना। काय समाधान होईल असं हृदय घेऊन इथे बसू नका. वो आज यीशु के प्रश्न का उत्तर तू हर आराधना में देना शुरू कर। हाँ प्रभु, तेरे हाथों के द्वारा रास्ता खुलेगा। आमेन.
my Lord. हाँ यीशु राजा You can do this. आमेन You can open the way. यस प्रभु You can give me victory. यस अप्पा Only you can save my family. यस दादा तेरे हाथों से ही होगा यीशु राजा। क्या हातानेच होईल यीशु राजा प्रभु इस वचन से आपको आशीष कर। प्रभु या वचनाद्वारे सगळ्यांना आशीर्वादित कर आमेन। आमेन एक आशा लेकर एक आस ठेवून हम सब प्रभु का आराधना करना है। तुम्ही सगळ्यांनी प्रभूची आराधना करा प्रभु इस वचन से आशीष करें। प्रभु या वचनाद्वारे तुम्ही आशीर्वादित करा कुछ सूचना है, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। हर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमारा गोराई में काउंसलिंग और मध्यस्थी प्रार्थना है। प्यारे लोगों, अगर आपको पापा को बैंगर में मिलना है, हर शुक्रवार रविवार पापा सुबह 6 बजे से यहाँ बैठते हैं। अगर आपको गोराई में मिलना है तो गुरुवार की प्रार्थना में आप आ सकते हैं। और हर सैटरडे शाम 5 बजे से 8 बजे तक हमारे जवान बच्चों का म्यूजिकल क्लास होता है। उन्हें उनके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग होता है। हमारे जो भी बच्चे हैं, यूथ हैं, वो सब बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को प्रभु के वचन में मजबूत करना चाहते हैं या उन्हें एक अच्छा पियानो सिखाना चाहते हैं तो आप सैटरडे शाम 5 या 6 बजे जरूर आपके बच्चों को आप भेजिए। आइए प्यारे लोग, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। दान और दशवांश देने का समय है। हमारे यूथ जब गाना गाएंगे तो प्रभु की सेवकाई के लिए अच्छा दान और दशवांश हम बोएंगे। आमीन। आइए जोर से तालियों को बजाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन? हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है कौन? यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हाथ उठाकर, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई, यीशु जैसा है न कोई, जो प्रेम करे अपने लोगों से, जो प्रेम करे अपने लोगों से। हाथों उठाकर, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। मेरा कर, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन? स्वर्ग में हो
पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। फिर से ये सभा के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आज का वचन के लिए परमेश्वर। सचमुच प्रभु, बहुत बार हर एक लोग प्रभु विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जब आप हमारे साथ है परमेश्वर, तो कौन हमें नीचे गिराएगा प्रभु। प्रभु, आप कहते हैं कि एक राई के दाने के समान तो भी विश्वास लेकर आपके पास आने के लिए, तो पहाड़ जैसा हर एक मुसीबत हमारा जीवन से तो भगाएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु। पर परमेश्वर, हम आपके पास विश्वास लेके आए प्रभु कि प्रभु तू करेगा। जो लाजरस को जीवित किया 4 दिन कब्र बंद के बाद भी प्रभु, और पतरस को प्रभु जहाँ जाल डालकर मच्छी पकड़ने के लिए कहा, वो भी प्रभु तूने संभव किया। वैसे ही हर एक कार्य लोगों के जीवन में तो करेगा। बड़े बड़ी आशाएं लेके लोग आए हैं प्रभु। आज जो वचन हमने सुना परमेश्वर, हम विश्वास करेंगे प्रभु, जब भी हम तेरी आराधना में आएंगे, भले कलीसिया में हो या घर में व्यक्तिगत प्रार्थना में, हम विश्वास लेकर तेरे चरणों में आएंगे कि यीशु तुझसे सब कुछ संभव है। पिता परमेश्वर, आज हम मांगते दान दशमांश के लिए प्रभु, हर एक ने दिया उनको आशीष कर। किसी के भी घर में कुछ कभी कठिन ना रहे परमेश्वर। जो नहीं दे पाए प्रभु, उनको तो इतना आशीष करके आने वाले दिनों में वो भी देने वाले बने। इस कलीसिया को आशीष कर पापा, उसका पूरा परिवार को तो आशीष कर। हमेशा उनको संभाले रखना, उनका कोऑर्डिनेटर को भी संभाले रखना। हर एक अंधकार की शक्ति, शैतान का आक्रमण से पूरा परिवार, एक मिनिस्ट्री को तो दूर रखना प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। ये यीशु का लहू ये सारा सभा को लगाते लोगों पर, यीशु की शांति सबके ऊपर बनी रहे। ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।